दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब पे। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 93। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 851 से। अब तक 92 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं और ये टोटल जो सीरीज है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीजीटी, टीएसटी, सुपर टेट और टेट, इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज सभी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, अर्थात इनमें में से कौन पॉलीमर नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी रुई जिसको कि कपास कहते हैं। तो देखिए स्टार्च, प्रोटीन, रुई तीनों के तीनों बहुलक हैं, बट जो घी है वह बहुलक नहीं है। तो क्वेश्चन है 851 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, घी। अब क्वेश्चन देखेंगे 852। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध की जो टाइमिंग थी डियर स्टूडेंट्स, वह 1914 से 1919 तक थी। कितनी थी? 1914 से 1918 भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं 1914 भी लिखा हुआ मिलेगा। तकरीबन यह युद्ध 5 से 6 वर्ष तक चला था दोस्तों। तो अपना क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए लुईसाइड, ऑप्शन बी मस्टर्ड गैस, ऑप्शन सी मिथाइल साइनाइड, ऑप्शन डी फॉस्जीन। फॉस्जीन है, मस्टर्ड गैस है, मिथाइल साइनाइड है और लुईसाइड है। किस गैस का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों आपको हम बता दें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था, जिसको इंग्लिश में सरसों की गैस भी कहा जाता। यह एक विषैली गैस है। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड से कराई जाती है तब मस्टर्ड गैस बनती है। ठीक है। और क्या होती तब मस्टर्ड गैस बनती? इस सरसों तेल, इसको हिंदी में मैंने आपको बताया था, सरसों तेल या मस्टर्ड ऑयल की तरह सुगंध होती है एकदम। सरसों तेल जिसका आप लोग खाना बनाने में प्रयोग करते, सेम वैसे इसकी खुशबू होती है। इसका इस कारण इसका नाम क्या रखा गया? मस्टर्ड गैस रखा गया। इसकी वाष्प त्वचा पर फफोला पैदा करती है तथा फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित भी करती है। इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, केमिकल वेपन्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस गैस का उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। और जो प्रथम विश्व की टाइमिंग रही थी वह 1914 से 1918 या 19 तक तकरीबन रही थी। ऑप्शन इसका सही है बी नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 853। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 47%, ऑप्शन डी 60%। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वह 47% होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वातावरण में कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो 78% प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होता है। तो 853 का डियर स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर आ रहा है वह आ रहा सी, 47% यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। क्या होती है? 47% होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 854। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑप्शन ए खाद्य तेलों की, ऑप्शन बी पेट्रोल की, ऑप्शन सी केरोसिन तेल की, ऑप्शन डी सुगंधित तेलों की। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता किसकी माप करता है? खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन तेल की या सुगंधित तेलों की? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोल की गुणवत्ता की माप ऑक्टेन संख्या से की जाती है। पेट्रोल की माप जो कि आजकल बड़ा महंगा चल रहा है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता की माप करने के लिए ऑक्टेन संख्या का या ऑक्टेन नंबर का उपयोग किया जाता है कि पेट्रोल की क्वालिटी क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखेंगे 855।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका दोस्तों हमें बताना है। देखिए सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, सिलिकॉन कार्बाइड, बी में कार्बन तंतु, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में डाइफ्लोरोमीथेन। सूची सेकंड में क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रशीतक, कृत्रिम हीरा या वायुयान। तो आपको दोस्तों बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सिलिकॉन कार्बाइड है, वह क्या है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, ये एक प्रकार का दोस्तों कृत्रिम हीरा होता है। और कार्बन तंतु क्या होता है, कार्बन तंतु होता है वायुयान। क्या होता है, वायुयान होता है। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हरे पेड़ पौधे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। बात करें डाइफ्लोरोमीथेन, ये प्रशीतक अर्थात ठंडे के रूप में कार्य करने का कार्य करता है। ये इसका दोस्तों हो जाएगा। अब चलिए हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। देखिए अब अपना है पहला सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, यह होता है कृत्रिम हीरा, अर्थात यह मिल जाएगा कि 3 नंबर से। किससे, 3 नंबर से यह मिल जाएगा। अब कार्बन तंतु की बात करें तो कार्बन तंतु होता वायुयान, अर्थात बी मैच करेगा आके 4th से। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग डी नंबर में क्या, डाइफ्लोरोमीथेन, तो ये प्रशीतक अर्थात ठंडा करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ए का है क्या है 3 है, और बी का जो है 4 है, सी का जो है फर्स्ट है, डी का जो है वह सेकंड है। तो इसके ये सारे के सारे करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन जो अपना दोस्तों है वह है 855 नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 856। फॉसिल ईंधन, जीवाश्मी ईंधन, पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा जीवोर्जा स्रोत है। तो देखिए जो फॉसिल ईंधन होता है, जीवाश्मी ईंधन पेट्रोल को संपूर्ति करने के लिए क्या होता है, किण्वन द्वारा एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है केरोसिन, ऑप्शन डी है इथेनॉल। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो जीवाश्मी ईंधन होता है पेट्रोल को संपूर्ति करने के लिए किण्वन द्वारा स्वजीवोर्जाजी स्रोत एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं आगे। अब देखेंगे क्वेश्चन 857। सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है। ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी कास्ट स्पिरिट, और डी है ग्लिसरॉल। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 857। सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल ग्लिसरॉल होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 857 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 858। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए यौगिक समानता द्रव और गैस होते हैं, ऑप्शन बी क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, ऑप्शन सी अपक्रिया मंद है, ऑप्शन डी अपक्रिया तेज है। बताइए दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए सहसंयोजक यौगिकों में अपक्रिया तेज होती, यह कथन दोस्तों गलत है। ठीक है, क्या है, यह कथन गलत हो जाएगा। अपना क्वेश्चन था कि सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 3 कथन सही, ए बी सी। ए में है यौगिक समानता द्रव और गैस होते हैं, इट इज राइट सेंटेंस फॉर दिस क्वेश्चन। एंड सेकंड ऑप्शन देखिए क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, राइट। एंड ऑप्शन सी देखिए अपक्रिया मंद होती, बिल्कुल जो प्रोसेस होता है रिएक्शन होती है वह बड़ी स्लो होती, बट अपक्रिया तेज नो, जो रिएक्शन है वो क्या होती है, स्लो होती, फास्ट नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 858 का जो सेंटेंस गलत होगा वह डी नंबर होगा, बट ऑप्शन इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन डी। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन देखेंगे 859 अर्थात 859। सही कथन का चयन कीजिए। देखिए
ऑप्शन ए क्या, मिश्रण समांगी होते हैं। ऑप्शन बी, एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं, यह कथन सही है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 860। पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए स्टाइरिन, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन सी प्रोपीन, ऑप्शन डी विनाइल क्लोराइड। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पीवीसी, पीवीसी का फर्स्ट ऑफ ऑल आप फुल फॉर्म समझें। पीवीसी मतलब होता है पी फॉर पॉली, और वी फॉर वेनिल, सी फॉर क्लोराइड, अर्थात पॉलीवेनिल क्लोराइड इसको कहते हैं। और जो विनाइल क्लोराइड है, इस देखिए कि बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। क्या होता है? बहुलीकरण या बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने में, विद्युत के कवर बनाने में एवं जूता के सोल बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका? पीवीसी का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन है अपना 860 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 861। 861 स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए लोहा, कार्बन और जिंक, ऑप्शन बी लोहा, जिंक और मैग्नीज, ऑप्शन सी लोहा, क्रोमियम और निकल, ऑप्शन डी लोहा, क्रोमियम और कार्बन। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो स्टेनलेस स्टील है वह लोहा, क्रोमियम और निकल का मिक्सअप होती है, अर्थात यह मिश्र धातु किससे बनती है? यह बनती है लोहा, क्रोमियम और निकल से। क्वेश्चन है 861। आगे देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 862। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए संपीड़ित गैस अकस्मात प्रसरण से, ऑप्शन ए एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से, ऑप्शन सी वह बर्फ जो हिमीकरण या हिमकरण यंत्र में निक्षेपित होती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, रेफ्रिजरेटर में शीतलन एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 863। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। बताइए, मटका घड़ा आप सभी लोगों ने देखा होगा, गर्मियों में उसका पानी ठंडा क्यों हो जाता? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन, ऑस्मोसिस या विसरण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वाष्पीकरण के कारण गर्मी के दिनों में जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसका पानी ठंडा हो जाता है। वाष्प उत्सर्जन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण हमने बताया आपको, वाष्पीकरण को वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेपराइजेशन इसको कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 864। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी पेट्रोल। पेट्रोल, हवा, मिट्टी का तेल और अल्कोहल। बताइए इनमें में से कौन सा मिश्रण नहीं है। देखिए, अल्कोहल मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं और इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, जिसे सरल मात्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल: बारूद, हवा, पेट्रोल, केरोसिन, नमक, पानी एवं पानी चीनी का घोल। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों
क्या क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्कोहल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 865, कोयला में मुख्य रूप से शामिल है। कोयला जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सोडियम। तो बताइए दोस्तों क्या इसमें शामिल होता है? तो 865 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, कार्बन। कोयला में मुख्य रूप से क्या कार्बन शामिल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 867, इटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। ऑप्शन ए मरकरी जिसे पारा कहते हैं, ऑप्शन बी आर्सेनिक जिसे सांख्या या सोरकिया भी कहते हैं, ऑप्शन डी सी कैडमियम, ऑप्शन डी एस्बेस्टस। तो बताइए दोस्तों इटाई रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग बताइए। देखिए कैडमियम से होने वाली विषाक्त के कारण इटाई रोग होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 887, लोहा इससे निकाला जाता है। ऑप्शन ए हिंगोल, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हेमेटाइट, हेमेटाइट का फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूला समझ लें, Fe2O3। Fe2O3 हेमेटाइट का फार्मूला है। ये लोहे का निष्कर्षण इसी से किया जाता है और इसका ये क्या है, ये एस को होता है, इसलिए 867 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोहा, सॉरी हेमेटाइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 868, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी निकल ऑक्साइड। कांच को नीला अर्थात ब्लू, आपने कलरफुल कांच देखी होंगी, ठीक है, उसमें आपने ब्लू कलर भी देखा हो। वो ब्लू कलर किसकी वजह से होता है वो आपको यहाँ पर बताने की जरूरत है। देखिए जो कोबाल्ट ऑक्साइड को नीला रंग प्रदान करता है और आयरन ऑक्साइड से पीला। देख कोबाल्ट ऑक्साइड क्या करता है, कांच को कौन सा रंग देता है, ब्लू, और येलो कौन देता है, आयरन ऑक्साइड देता है। तो हमारे 868 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 869 देखें, गन मेटल किनकी मिश्र धातु है? गन मेटल जिससे बंदूक वगैरह बनती है। ऑप्शन ए ताम्र, टिन और जस्ता, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, टिन और इस्पात, ऑप्शन सी ताम्र, इस्पात और जस्ता, ऑप्शन डी एल्युमिनियम, टिन और जस्ता। देखिए दोस्तों जो गन मेटल होता है उसमें जो ताम्र होता है 87%, टिन होता है 10% और जस्ता होता है 3%। ताम्र होता है 87% जिसको तामा कहते हो, टीन होती है जिसे टिन कहते हो 10% एवं जस्ता होता है 3%। और ये मिश्र धातु के नाम से बनती है, इसी से गन मेटल बनाई जाती है। तो 869 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ताम्र 87% है, टिन है आपकी 10% है और जस्ता है 3%। आगे देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 870, आयोडीनीकृत नमक क्या है? ऑप्शन ए पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण, ऑप्शन बी आणविक आयोडीन और साधारण नमक का मिश्रण, ऑप्शन सी पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक के सम्मिश्रण बना यौगिक, ऑप्शन डी आणविक आयोडीन और साधारण नमक से बना यौगिक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 870 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक के मिश्रण को आयोडीनीकृत नमक कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 870 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 871, जब बर्फ पिघलती तो क्या? बर्फ पिघलती तब क्या होती है, आप पहले जान लो बर्फ में होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की ही उसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी को कहते हैं। ऑप्शन ए आयतन बढ़ता, ऑप्शन बी आयतन घटता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ता, ऑप्शन डी द्रव्यमान घटता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन क्या होता है, आयतन घटता है, इसलिए 871 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 872, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो बताइए दोस्तों, इनमें में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन है वह हरित गृह गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड सभी हैं। नाइट्रोजन वातावरण में पाई जाती है 78%। कितनी? 78% पाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 873, निम्नलिखित में पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट नंबर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी है, सेकंड है अर्थात हेलांस, और फिर थर्ड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बताइए इसमें क्या है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 1 2 3, अर्थात तीनों ही करेक्ट हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 874। कौन सा? 874 देखेंगे। आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या के अनुसार, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या के अनुसार, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या के अनुसार, ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक के अनुसार। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आवर्त सारणी के मूल तत्व परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किए गए। किसके? परमाणु क्रमांक, अर्थात 874 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 875, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी विनीगर, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट है, पहले आप सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला समझें। NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है, और जो इसका प्रचलित नाम है वह बेकिंग सोडा है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 875, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त और धांसू गजब सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।